नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे किष्किन्धाकाण्डे षष्टितमः सर्ग। ततः कृतोदकं स्नातं तं गृध्रं हरियूथपः उपविष्टा गिरो रम्ये परिवार्य समन्ततः। गृध्रराज संपाति अपने भाई को जलांजलि देकर जब स्नान कर चुके तब उस रमणीय पर्वत पर वे समस्त वानर यूथपति उन्हें चारों ओर से घेर कर बैठ गए। तमंगदम उपासीनम तह सर्वैर्हरि भीर्व्रतम जनित प्रत्ययो हर्षात् संपाति पुनरब्रवीत। उन समस्त वानरों से घिरे हुए अंगद उनके पास बैठे थे। संपाति ने सबके हृदय में अपनी ओर से विश्वास पैदा कर दिया था। वे हर्षोत्फुल्ल होकर फिर इस प्रकार कहने लगे। कृत्वा निशब्दम एकाग्रह शृण्वन्तु हरि ओमं तथ्यं संकीर्तयिष्यामि यथा जानामि मैथिलीं। सब वानर एकाग्र चित्त मौन होकर मेरी बात सुनो। मैं मिथिलेश कुमारी को जिस प्रकार जानता हूँ वह सारा प्रसंग ठीक ठीक बता रहा हूँ। अस्य विन्ध्यस्य शिखरे पतितो अस्मि पुरानघ सूर्यतापपरीतांगो निर्दग्धः सूर्यरश्मिभिः। निष्पाप अंगद, प्राचीन काल में मैं सूर्य की किरणों से झुलसकर इस विंध्य पर्वत के शिखर पर गिरा था। उस समय मेरे सारे अंग सूर्य के प्रचंड ताप से संतप्त हो रहे थे। लब्ध संज्ञस्तु षड्रातात् विवशो विवल अन्निव वीक्षमाणो दिशः सर्वा नाभिजानामि किंचन। 6 रातें बीतने पर जब मुझे होश हुआ और मैं विवश विवल सा होकर संपूर्ण दिशाओं की ओर देखने लगा, तब सहसा किसी भी वस्तु को मैं पहचान न सका। ततस्तु सागरान् शैलान् नदी सर्वा सरांसि च वनानि च प्रदेशांश्च निरीक्ष्य मतिरागता। तदनंतर धीरे धीरे समुद्र, पर्वत, समस्त नदी, सरोवर, वन और यहाँ के विभिन्न प्रदेशों पर दृष्टि डाली। तब मेरी स्मरण शक्ति लौटी। हृष्ट पक्षी गणाकीर्णः कंदरोदर कूटवान् दक्षिणस्योदधेस्तीरे विंध्यो अयम इति निश्चितः। फिर मैंने निश्चय किया कि दक्षिण समुद्र के तट पर स्थित विंध्य पर्वत है, जो हर्षोत्फुल्ल विहंगमों के समुदाय से व्याप्त है। यहाँ बहुत सी कंदराएं, गुफाएं और शिखर हैं। आसीत् चात्राश्रमं पुण्यं सुरैरपि सुपूजितं ऋषिर्निशाकरो नाम यस्मिन्नु ग्रता अभवत्। पूर्व काल में यहाँ एक पवित्र आश्रम था जिसका देवता भी बड़ा सम्मान करते थे। उस आश्रम में निशाकर नामधारी एक ऋषि रहते थे जो बड़े ही उग्र तपस्वी थे। अष्टो वर्ष सहस्राणि तेनास्मिन् ऋषिणा गिरो वसतो मम धर्मज्ञे स्वर्गते तु निशाकरे। वे धर्मज्ञ निशाकर मुनि जब स्वर्गवासी हो चुके वासी हो चुके हैं, उन महर्षि के बिना इस पर्वत पर रहते हुए मेरे 8000 वर्ष बीत गए। अवर्ती च विंध्याग्रात् कृच्छ्रेण विषमाच्छनेः तीक्ष्णदर्भां वसुमतीं दुःखेन पुनरागतः। होश में आने के बाद मैं इस पर्वत के नीचे ऊंचे शिखर से धीरे धीरे बड़े कष्ट के साथ भूमि पर उतरा। उस समय ऐसे स्थान पर आ पहुंचा जहाँ तीखे कुश उगे हुए थे। फिर वहां से भी कष्ट सहन करता हुआ आगे बढ़ा।
तं ऋषिं दृष्टो कामोऽस्मि दुःखेनाभ्यागतो वृषं जटायुषा मया चैव भवशोऽधिगतो हि सः। मैं उन महर्षि का दर्शन करना चाहता था, इसलिए अत्यंत कष्ट उठाकर वहाँ गया। इसके पहले मैं और जटायु दोनों कई बार उनसे मिल चुके थे। तस्याश्रम पदाभ्यासे वभूर्वातः सुगन्धिनः वृक्षोन्ना पुष्पितः कश्चित् फलो वा न दृश्यते। उनके आश्रम के समीप सदा सुगंधित वायु चलती थी। वहाँ का कोई भी वृक्ष फल अथवा फूल से रहित नहीं देखा जाता था। उपेत्य चाश्रमं पुण्यं वृक्षमूलम् उपाश्रितः दृष्टुकामः प्रतीक्षे च भगवन्तं निशाकरम्। उस पवित्र आश्रम पर पहुंचकर मैं एक वृक्ष के नीचे ठहर गया और भगवान निशाकर के दर्शन की इच्छा से उनके आने की प्रतीक्षा करने लगा। अथ पश्यामि दूरस्थं ऋषिं ज्वलित तेजसं कृताभिषेकं दुर्धर्षम् उपावृतम् उदंगमुखम। थोड़ी देर में महर्षि मुझे दूर से आते दिखाई दिए। वे अपने तेज से दीप रहे थे और स्नान करके उत्तर की ओर से लौट रहे थे। उनका तिरस्कार करना किसी के लिए भी कठिन था। तमृक्षाः श्रमराव्याघ्रः सिंहानाना सरीसृपः परिवार्यो गच्छन्ति दातारं प्राणिनो यथा। अनेकानेक रीछ, हरिण, सिंह, बाघ और नाना प्रकार के सर्प उन्हें इस प्रकार घेरे आ रहे थे जैसे याचना करने वाले प्राणी दाता को घेर कर चलते हैं। ततः प्राप्तं ऋषिं ज्ञात्वा तानि सत्त्वानि वयुः प्रविष्टे राजनी यथा सर्वं समात्यक्रम बलम्। ऋषि को आश्रम पे आया जान वे सभी प्राणी लौट गए, ठीक उसी तरह जैसे राजा के अपने महल में चले जाने पर मंत्री सहित सारी सेना अपने अपने विश्राम स्थलों को लौट जाती है। ऋषिस्तु दृष्ट्वा मां तुष्टः प्रविष्टश्चाश्रमं पुनः मुहूर्तं मात्रान्निर्गम्य ततः कार्यम् अपृच्छत्। ऋषि मुझे देखकर प्रसन्न हुए, अपने आश्रम में प्रवेश करके पुनः 2 घड़ी में ही बाहर निकल आए। फिर पास आकर उन्होंने मेरे आने का प्रयोजन पूछा। सौम्य वैकल्यतां दृष्ट्वा रोम्णां तेनावगम्यते अग्निदग्धा विमो पक्षो प्राणाश्चापि शरीर के। वे बोले, सौम्य, तुम्हारे रोए गिर गए और दोनों पंख जल गए हैं, इसका कारण नहीं जान पड़ता। इतने पर भी तुम्हारे शरीर में प्राण टिके हुए हैं। गृध्रो द्वौ दृष्टपूर्वो मे मातरेश्वसमो जवे गृध्राणां चैव राजानो भ्रातरो कामरूपिणो। मैंने पहले वायु के समान वेगशाली 2 गीधों को देखा है। वे दोनों परस्पर भाई और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले थे, साथ ही वे गीधों के राजा भी थे। ज्येष्ठो अभितस्त्वं संपाते जटायुरनु जस्तव मानुषं रूपम् आस्थाय गृणीतां चरणों मम। संपाते, मैं तुम्हें पहचान गया, तुम उन दोनों भाइयों में से बड़े हो। जटायु तुम्हारा छोटा भाई था। तुम दोनों मनुष्य रूप धारण करके मेरे चरण स्पर्श किया करते थे। किं ते व्याधि समुत्थानं पक्षयो पतनं कथं दंडो वायं धृतं केन सर्वं माख्याहि पृच्छत। यह तुम्हें कौन सा रोग लग गया है? तुम्हारे दोनों पंख कैसे गिर गए? किसी ने दंड तो नहीं दिया है? मैं जो कुछ पूछता हूँ वह तुम स्पष्ट रूप से कहो। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 6ष्ठीतमः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।